औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बायोलॉजी के तमाम स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स और बायोलॉजी से शौक़ रखने वाले तमाम व्यूअर्स को अपने चैनल बायोलॉजी विद आबिद मलिक पर वेलकम करता हूं। और आज का हमारा आर्टिकल है साइंटिफिक मेथड, और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं आज के हवाले से वो क्लियर हैं कि हमने ये सारा प्रोसेस जो साइंटिफिक मेथड का है, इसमें आने वाले तमाम स्टेप्स को लर्न करना है और देखना है कि साइंटिफिक मेथड को हम किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए कैसे अडॉप्ट करते हैं। चले आए आप स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि बायोलॉजी में हमेशा से हो रहा है कि नई चीज़ें डिस्कवर हो रही हैं और जो लॉन्ग हेल्ड थ्योरीज हैं इनमें मॉडिफिकेशन हो रही है, कुछ रिप्लेस हो रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हो रही हैं। दिस हैपन्स व्हेन बायोलॉजिस्ट रिकॉग्नाइज सम बायोलॉजिस्ट प्रॉब्लम एंड गो फॉर इट्स सॉल्यूशन। वेरी सिंपल कि साइंटिफिक मेथड कब अडॉप्ट करते हैं हम लोग, बायोलॉजिकल मेथड कब अडॉप्ट करते हैं, जब हम कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं। और अब हम आते हैं उन स्टेप्स की तरफ जो हम बायोलॉजिकल मेथड या साइंटिफिक मेथड को अडॉप्ट करते हुए यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला जो स्टेप है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, सेकंड ऑब्जर्वेशंस, थर्ड हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, फोर्थ वन डिडक्शन, देन एक्सपेरिमेंटेशन, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स एंड इन द लास्ट रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। अब आते हैं इन डिटेल, स्टार्ट करते हैं जी। रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वो क्वेश्चन है जो ऑर्गेनिज्म से रेलिवेंट कोई आपसे पूछ लेता है या बायोलॉजिस्ट के माइंड में बताते खुद आ जाता है। सेकेंड वन ऑब्जर्वेशन एज अ फर्स्ट स्टेप in solving a biological problem. Biologist recalls her previous observations or makes new ones। और यहाँ पे उसकी जितनी भी ओल्ड ऑब्जर्वेशन है वो उन्हें प्रूव कर लाता है या नई बनाता है। यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस के लिए जो सेगमेंट्स हैं वो 5 हैं, 5 सेंसेस लाइक विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। कितनी किस्म की हैं, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन 2 किस्म की हुई। लिटिल बिट डिफ्रेंसिएशन देख लेते हैं कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, क्वांटिटेटिव। जब हम क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं तो हम सिंपली कहते हैं द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन द बॉइलिंग पॉइंट। जब क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में जाते हैं तो हम एक एक्यूरेट फ्रीजिंग पॉइंट देते हैं कि वाटर का क्या है, दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और सेकंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस में हम एक लीटर को अगर डिफाइन करने जा रहे हैं, अ लीटर ऑफ वाटर इज हैवियर देन अ लीटर ऑफ एथेनॉल। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में जब बात करेंगे, अ लीटर ऑफ वाटर वेट्स 1000 ग्राम्स एंड अ लीटर ऑफ एथेनॉल वेट्स 789 grams। दैट इज द लिटिल बिट इंट्रोडक्शन एंड कंपैरेटिव स्टडी, comparison between the qualitative observation as well as quantitative observations. Other sources of observations are also there, like a biologist got observations through reading, studying and what others have done in the past, जो दूसरे पहले कर चुके हैं। Formulation of hypothesis पे बात कर लेते हैं। Biologist organizes her observations into data form and construct a statement that may prove to be the answer of the biological problem under study। अब यहाँ पे बायोलॉजिस्ट क्या करता है, डाटा को कंपाइल कर लेता है और एक स्टेटमेंट बना लेता है जो किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए कोई एक सोल्यूशन के तौर पे होती है कि ये इसका पॉसिबल आंसर है। दिस टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज टर्म्ड एज हाइपोथेसिस। यहाँ पे मैं एक बात और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस जनरली एग्जाम में आ जाता है, इस पे बात कर लेते हैं। 5 करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपने माइंड में रखने। इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट, दैट इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोथेसिस। इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया, इट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस, इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल, इट शुड बी टेस्टेबल एंड
potentially falsifiable. That are the 5 characteristics of hypothesis के जनरल स्टेटमेंट हो, टेंटेटिव आइडिया हो, अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस के साथ मैच करती है और जितनी सादा से सादा पॉसिबल है, जितनी सादा से सादा पॉसिबल है उतनी सादा से सादा रखी जाए, टेस्टेबल हो और इसमें इसे गलत या सही में इसमें चांस हो ये ना कि 100% आप एक्यूरेसी पे खड़े हो जी, ये बिल्कुल ठीक है। डिडक्शंस, बायोलॉजिस्ट ड्रा डिडक्शंस फ्रॉम हाइपोथेसिस। अब डिडक्शंस क्या हैं जी? डिडक्शंस आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाइपोथेसिस। डिडक्शंस आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाइपोथेसिस। एग्जांपल जी, if a particular hypothesis is true then one should expect deduction or certain result. This involves the use of if then, that is the logic. एक्सपेरिमेंटेशन, जब आप डिडक्शंस पे पहुंच गए हैं, आप एक रिजल्ट अखज़ कर लेते हैं, आप कॉन्सिक्वेंसेस पे पहुंच गए हैं, लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस पे पहुंच गए हैं, तो अब हम आगे बढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ कि हम इन तमाम लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन करें, एक्सपेरिमेंट्स करें और फिर डेटा कंपाइलिंग की तरफ चलेंगे। द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज एक्सपेरिमेंटेशन. Biologists perform experiments to see if hypotheses are true or not. The deduction which are drawn from hypothesis are subjected to rigorous testing. और ये बहुत ज़्यादा टेस्टिंग की तरफ जाएगी और इस पर टेस्ट परफॉर्म किए जाएंगे. Then results of experiments, biologists learn which hypothesis is correct. अगर कोई हाइपोथेसिस करेक्ट है तो उसे अडॉप्ट कर लिया जाएगा फॉर फर्दर, और अगर कोई फाल्सिफाइड हो जाता है, रॉन्ग है, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा. द इनकरेक्ट हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एंड द वन विच प्रूव्स करेक्ट इज एक्सेप्टेड. समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स, बायोलॉजिस्ट गैदर एक्चुअल क्वांटिटेटिव डाटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स. जब डाटा हमने कलेक्ट कर लिया एक्सपेरिमेंट से, हमने अब इसको एक फॉर्म देनी है, एक कलेक्टिव वे में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में या एनी अदर सॉफ्टवेयर जो भी आप यूज़ करना चाहें, उसमें आपने डाटा को कंपाइल करना है जो एक्सपेरिमेंट से आपने लिया है, और अब आके हमने स्टैटिस्टिकल जो एनालिसिस है उनके ज़रिए हमने इसकी एवरेजेस निकालनी है. डाटा फॉर ईच ऑफ द ग्रुप्स आर देन एवरेज्ड एंड कंपेयर्ड स्टैटिस्टिकली. टू ड्रा कंक्लूजन, बायोलॉजिस्ट आल्सो यूजेस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे दो ग्रुप यूज़ कर रहे होते हैं. एक है स्टडी ऑफ कंट्रोल एंड सेकंड इज़ द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. कंट्रोल वो ग्रुप है जिसके ऊपर वेरिएबल्स असरअंदाज नहीं हो रहे, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिस पे तमाम वेरिएबल्स असरअंदाज हो रहे हैं और हम इस पे एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे होते हैं. अब लिटिल बिट डेफिनेशन में, कंट्रोल ग्रुप इज द ग्रुप दैट डज नॉट रिसीव वेरिएबल्स इन द एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज द ग्रुप with which we are conducting an experiment. Reporting the results, publishing of findings in scientific journals and books, like many journals हैं जो डिपेंड्स करता है, लाइक नेचर है, लाइक अदर्स हैं साइंटिफिक जर्नल्स, जिनमें आप अपने इन आर्टिकल्स को जो आपने रिसर्च कंडक्ट की है, जो आपने रिजल्ट्स लिए, आपने इन रिजल्ट्स को सेंड करना है ताकि लोग इसको स्टडी करें. Talks at international as well as international meetings and in seminars. It allows other people to verify the results or apply the knowledge to solve other problems. अब एवोल्यूशन की तरफ आते हैं, जो हमारे इस सेगमेंट का लास्ट पार्ट होता है. डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस. बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर आपने अंडरस्टैंड किया 5 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हाइपोथेसिस के हवाले से डिस्कस हुए हैं, उनको आप कमेंट्स में पुट कर दें. सेकेंड वन क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस. क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस को आप पुट कर दें कमेंट्स में. क्वेश्चन 3 है, डू यू नो अबाउट द डिडक्शंस. डिडक्शंस का मतलब जो आपने लर्न किया. डिफाइन कंट्रोल ग्रुप. कंट्रोल ग्रुप को आपने डिफाइन करना है. एक्सप्लेन अबाउट द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. क्वेश्चन 6 है, डिस्क्राइब अबाउट द वेज ऑफ ऑब्जर्वेशंस. इन दी एंड मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मेरे लेसन को सुना, और इसके साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको लेसन अच्छा लगा तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को रिकमेंड करें. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मुलाकात होगी. थैंक यू वेरी मच. अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.